उससे पहले मैं वीडियो देख रहा था तो मेरे को वो पीले पीले ही सारे ये नजर आते थे। हाँ, आपके पास सरसों का सरसों का हाँ, हाँ, तो सब यही बेच रहे हैं। राइट। आपने मुझे सजेस्ट किया, इसकी एनर्जी के बारे में बताया कि भैया इसके डिफरेंस क्या है इसका की और क्या फायदा होगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, मैंने इसको आप श्रद्धापूर्वक इसको लेना शुरू कर दिया, 1 चम्मच डेली। राइट, गुड गुड। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा खुजली शुरू में फील हुई। मैंने आपसे सजेशन भी मांगा कि भैया ये थोड़ा सा फील हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या ये एलर्जिक तो नहीं है मेरे ऊपर ये प्रभाव हो रहा है। तो आपने जो मुझे सलाह दी, हाँ हाँ, कि नहीं थोड़े दिन और कैरी ऑन रखो फिर इसके ऊपर डिसीजन लो। राइट है ना? राइट। तो आज मेरे को फील हो रहा है, जो एनर्जी वाइज जो फील हो रहा है, इसको आगे भी लोगों को थोड़ा दिशा देना चाहता हूँ। गुड गुड। तो देखो इसका एलर्जिक रिएक्शन कुछ ऐसे है, जैसे हमने कोविड में जब हमारा वैक्सीनेशन की बात आई तो वो वैक्सीन एक तरह का वायरस ही था जी। और उस वायरस को बॉडी में इसलिए डाला गया है कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बनना शुरू हो जाए उसके अगेंस्ट। तो इसके अंदर सारी तरह की वेजिटेशन का एक डीएनए इसके अंदर बीज कलेक्ट करती हैं। तो हर एक ग्रैनुअल्स के अंदर अगर आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो तरह तरह के फूलों का इसमें, हर्ब्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो जब शरीर के अंदर कोई ऐसा पार्ट जो कि पहले से उसकी मेमोरी नहीं है, वो पार्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो बॉडी को ऐसा लगता है कोई फॉरेन एक मटेरियल आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक नया वायरस की तरह से वो ट्रीट करती है। तो बॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो एक तरह से एलर्जिक रेस्पॉन्स आएगा पहले स्टेज में। ये कारण है। बिल्कुल। अब वो एलर्जिक रेस्पॉन्स आया और बॉडी को उस रेस्पॉन्स की वो अपनी मेमोरीज के साथ जोड़ना है। और इसको हम अपन नेगेटिव भी मान सकते हैं कि हम गलत सोच लें कि शुरुआत में तो हाँ, देखो वैक्सीन भी जब गई थी तो फीवर आ गया था, सूट नहीं कर रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो जब वैक्सीन जब एंटर हुआ तो बॉडी को उसे सही मानते, अच्छा फीवर आया तो इसका मतलब अब इसने असर किया है ना? तो हमें समझाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरना तो हम भी ये सोचते कि ये तो रिएक्शन कर गई। गलत है। तो इसका जो शुरुआती रिएक्शन का रीजन केवल ये है, और जो शहरी जीवन के अंदर बहुत सारी वेजिटेशन हमारे जीवन से हट गई है, मतलब परे हो गई है, हम खा ही नहीं रहे उसको। तो लेकिन बीज तो सारी वेजिटेशन को इसके अंदर ले आई है। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट तो हमें हर तरह की वेजिटेशन का पहले से मेमोरी थी जी। लेकिन जब इसको हम जब खाना शुरू करते हैं तो ये एक एंटीडोट हमारी इम्यूनिटी को बेटर करते जाएगा वो तो फील कर रहा हूं। करेक्ट करेक्ट। तो अब जब इम्यूनिटी उतनी बूस्टअप हो गई तो फिर हमें ये एलर्जी करना बंद कर देता है। और फिर जो वेदर चेंज होता है, क्योंकि देखो पोलन तो हमारे एयर के अंदर भी है, ठीक है, एयर पार्टिकल्स में पोलन बाय डिफॉल्ट होता है। इंसेक्ट तो हवा में उड़ रहे हैं वो एक तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो बढ़ेगा तो हमें अगर कहीं ऐसी वेजिटेशन की जगह गए तो फिर एलर्जी होगी हमें। तो इससे हमारा वो इम्यून रिस्पॉन्स ही बेटर करने का टारगेट है और फिर इसका असर हमें पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वैसे तो वैक्सीन हमें बताया गया था कि कोविड कहीं जाना नहीं है, वो तो हमारी बॉडी में ही रहना है। उसके अगेंस्ट हमारा गुड जो बैक्टीरिया है या उसका एंटीडोट है वो इम्यूनिटी बन जाएगी। और ये कर रहा है। वैसे तो मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मल्टी फ्लोरल जो पोलन आता है, जब हमने हिमालयज में इस पोलन को कलेक्ट करने की कोशिश करी तो इसमें अनंत तरह के कलर और हमें हर तरह के फूल और हर्ब्स का उसका डीएनए मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर वो पोलन अगर किसी को खिलाया जाए तो देखो रिसर्च तो एक एक फूल पे करेंगे तो पता चलेगा इस फूल से ये वैल्यू मिली, इस फूल से ये वैल्यू मिली, बट मैं मानता हूं कि नेचर का टोटल पैक मिल जाता है उस पोलन के। वो तो ये अपनी मधुमक्खी को भी मतलब नॉलेज, उसकी भी तो एक नॉलेज है, ज्ञान है उसके पास। हाँ, और ये बीज ही कर सकती हैं। आप इतने अनंत फूलों का डीएनए कहां से कलेक्ट करोगे? और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है ना?